स श या श स। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से बोलती हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए पहला पायदान है श और स सही बोलना। श और स सही बोलना बहुत ज़रूरी है और इस काबिल होना चाहिए कि कम से कम ये वाला टंग ट्विस्टर आप सही तरीके से बोल पाएँ। She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. यह हम लोग कोई कंपटीशन या कॉन्टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि एक मिनट में आप कितनी ज़्यादा बार बोल सकते हैं कि जल्दी जल्दी बोलना। She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. ऐसा नहीं है। आराम से बोलिए, अपने पेस से बोलिए, लेकिन सही बोलना आना चाहिए। She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. क्यों? स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई क्यों श सा इतना ज़रूरी क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो वर्ड है, जो इंग्लिश शब्द है, उसी में श आता है। तो अगर आप किसी से बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो सही इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं या सही इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला पायदान है कि आपको इंग्लिश वर्ड सही बोलना आना चाहिए। अगर आपके शहर में कोई मान लीजिए स्पेन से आता है, कोई स्पेनिश व्यक्ति है आता है और वो आपसे स्पेनिश में कुछ पूछता है, आपने उससे बोला भैया डू यू स्पीक इंग्लिश, और क्या अंग्रेज़ी बोल लेते हो, राइट? तो आस्क मी इन इंग्लिश। या उसने आपसे पूछा कि डू यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हो? तो आपने बोला येस आई स्पीक इंग्लिश। तो येस आई स्पीक इंग्लिश नहीं बोलना है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि स और श दोनों साथ में आएगा। स्पीक में स और इंग्लिश में श। और तो और बहुत मुश्किल आती है जब हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ में श और स बिल्कुल पास पास आ जाता है। तो श से स फौरन टंग ग्लाइड ही नहीं करती है, राइट? तो ये ग्लाइड कैसे करें सही तरीके से और श स सही कैसे आए, ये हम लोग देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, श स की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन प्रैक्टिस सही करनी होगी, करेक्ट करनी होगी, आपको घर पे करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जब श आता ही नहीं है तो सही प्रैक्टिस कैसे करें घर पे, राइट? सही प्रैक्टिस कैसे करें, यानी हाउ टू प्रैक्टिस। अब ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी सवाल है, इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि भाई जब श का साउंड निकल ही नहीं रहा है, निकलता ही नहीं है, तो अपनी प्रैक्टिस खुद कैसे करें? और क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो काम चलेगा नहीं, प्रैक्टिस तो करनी मस्ट है और वो भी करेक्ट प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर करेक्ट प्रैक्टिस नहीं की तो श को स ही बोलते रह जाएंगे, इंग्लिश को इंग्लिश ही बोलते रह जाएंगे। आप बोलिए इंग्लिश 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 प्रैक्टिस करते रहिए, तो इंग्लिश कैसे निकलेगा? इंग्लिश बोलने के लिए तो इंग्लिश 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 प्रैक्टिस करनी होगी ना, राइट? सो ये सही कैसे करें? तो भाई इस सवाल का जवाब ये कहता है कि इसके लिए आपको दो चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। एक आपका स्पीच मैकेनिज्म यानी साउंड मैकेनिज्म, और दूसरा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। सुनने में थोड़ा सा लगता है कि अरे ये क्या, राइट? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक, स्पीच मैकेनिज्म या साउंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म वर्ड आता है मशीन से, मैकेनिज्म वर्ड आता है मशीन से, और मशीन का काम करने के तरीके को हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो स्पीच की जो ये हमारी मशीन है इंसानों की, ह्यूमन स्पीच मशीन जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, यानी काम करने का तरीका क्या है, राइट? ये देखना है हमने। अब ये काम कैसे करता है ये जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि श और स बोलने के लिए जो हमारा माउथ का स्ट्रक्चर है उसमें कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो है 4: टंग, पैलेट, टीथ और लिप्स, राइट? श और स बोलने के लिए बात कर रही हूँ मैं। जब धारा प्रवाह इंग्लिश की यानी फ्लुएंट इंग्लिश की हम लोग बात करेंगे, जो कि मैं एडवांस्ड क्लासेस में लूँगी, प्रोनाउंसिएशन की एडवांस क्लासेस में, धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोलें, तब तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हो जाते हैं, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रकिया, वोकल कॉर्ड्स। उनसे अभी हमको मतलब नहीं है। अभी हमें सिंपल सा सिर्फ 4 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना है: टंग, टीथ यानी दांत, पैलेट यानी तालू, लिप्स, राइट? इनका कोऑर्डिनेशन, ये कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं,
या आर्टिकुलेट करते हैं या टच करते हैं तो क्या साउंड निकलता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और उससे पहले ज़रूरी है कि जो हमारे ये पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं 4, उनको हम लोग और डिवाइड कर लें आगे। ठीक, तो टंग को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, टिप, फ्रंट, मिडिल और बैक। ठीक, ये हो गई टिप, फ्रंट ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग। पैलेट यानी तालू को फिर डिवाइड करेंगे, दांत के ठीक पीछे, ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे आप देखेंगे थोड़ा सा उठता हुआ सा हिस्सा है, उसे हम लोग कहते हैं रिज, टीथ रिज। जैसे माउंटेन्स अगर होते हैं, माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये माउंटेन्स हो गए, ये पीक्स हो गए, और उसके साइड में जो लगा हुआ हिस्सा है दैट इज रिज, सो दैट इज अ माउंटेन रिज। सिमिलरली हमारे टीथ रिज क्या, जो दांत के ठीक पीछे जाकर हल्का सा उठता है, दैट इज योर रिज, दांत का रिज, राइट। नाउ ये हुई रिज, सो दिस इज योर टीथ रिज। ये हो गया हार्ड पैलेट। आप देखेंगे कि आगे का पैलेट, आगे का तालू जो है वो हार्ड है और पीछे वो सॉफ्ट, पीछे उठता गया है, वो सॉफ्ट होता गया है, राइट। सो टीथ रिज, पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, राइट। फिर टीथ, अपर टीथ, लोअर टीथ एंड लिप्स, अपर लिप, लोअर लिप, राइट। अब ये हमने देखे माउथ, जो स्ट्रक्चर है हमारा अंदर से, जो संरचना है मुंह की, उसका देखा, उसके 4 हिस्से देखे, टंग, पैलेट, टीथ और लिप्स। और फिर देखिए उसके फर्दर हिस्से डिवाइड किए, अपर लिप, लोअर लिप, अपर टीथ, लोअर टीथ, टिप ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग। टीथ रिज, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, राइट। बैक ऑफ द टंग की हम लोग को जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादातर उर्दू या अरबिक में यूज़ होता है, जैसे गालिब, ख्याल, ख, तो वो बैक से आएगा। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। हम लोग अपने श को सही कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ बैक से नहीं मतलब है, सिर्फ आगे वाले हिस्से से मतलब है अभी हमें, राइट। नाउ लेट अस सी। अब हमें स्पीच मैकेनिज्म तो समझना है, स्पीच की मशीन समझनी है, माउथ का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, मशीन समझनी कि मशीन के पास पार्ट्स क्या क्या हैं। अब वो मशीन काम कैसे करती है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें शुद्ध इंग्लिश बोलनी है, सही इंग्लिश बोलनी है, दोष रहित यानी बिना गलती के बोलनी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी ज़बान हमारे दांत और तालू से कैसे कोऑर्डिनेट करती है, कौन से साउंड के लिए, राइट, कहाँ आर्टिकुलेट करती है, कौन सी प्लेस को कनेक्ट करती है या टच करती है, राइट। ये देख लेते हैं और ये हम देखेंगे हिंदी की मदद से पहले, राइट। जो हिंदी की वर्णमाला है, हमारी हिंदी अल्फ़ाबेट है, उसकी मदद से पहले हम अपनी स्पीच मैकेनिज्म को समझेंगे, यानी स्पीच की मशीन के काम करने के तरीके को समझेंगे। अब यहाँ फिर स्टूडेंट्स मेरे एक सवाल पूछते हैं कि मैम सीख तो इंग्लिश रहे हैं, हिंदी की मदद क्यों ले रहे हैं? तो हिंदी की मदद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका स्क्रिप्ट जो है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो बहुत साइंटिफिकली अरेंज्ड है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से क्रम में लगाया गया है। इट्स वेरी साइंटिफिकली अरेंज्ड। ये देख, जैसे क ख ग घ छ छ छ, यहाँ हम लोग अंगा इया की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है हमें। जैसे क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द द और प फ ब भ, इनको ये देख लेते हैं कि कैसे मैं क्यों कह रही हूँ कि ये साइंटिफिकली अरेंज्ड है या वैज्ञानिक तरीके से क्रम में लगाया हुआ है। और इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं कि हमारी स्पीच मैकेनिज्म यानी टंग हमारी तालू से या दांत से कैसे कोऑर्डिनेट करती है इन कौन से साउंड्स के लिए, ठीक। तो आप देखेंगे कि टंग के सबसे पीछे से आता है क ग, राइट। फिर हमारा जो टंग का जो फ्रंट का हिस्सा है वो जब हमारे फ्रंट तालू को यानी हार्ड पैलेट को छूता है तो आता है च छ ज झ। पीछे से आया क ख ग घ, फ्रंट से आया च छ ज झ। जब टंग हल्का सा फोल्ड लेती है और हार्ड पैलेट पर को छूती है तो आता है ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। फिर ये तो हुआ ट ठ ड ढ। अब जब यही टंग हमारी टिप दांत को छूती है तो आता है त थ द ध। और जब लिप्स बंद होके साउंड आते हैं तो आता है प फ ब भ, प फ ब भ, राइट। तो आपने देखा पीछे से आगे जा रहा है,
क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध एंड प प ब ब। राइट? तो हिंदी का जो अल्फाबेट है, यानी जो वर्णमाला है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो बहुत साइंटिफिकली तरीके से अरेंज की गई है। तो उसकी मदद से हमने समझा स्पीच मैकेनिज्म, यानी टंग का कौन सा हिस्सा तालु के कौन से हिस्से से कोऑर्डिनेट करता है, टंग का कौन सा हिस्सा तालु के कौन से हिस्से से कोऑर्डिनेट करता है तो कौन सा साउंड आता है, या टंग का कौन सा हिस्सा दांत से कोऑर्डिनेट करता है तो कौन सा साउंड आता है, या जब लिप्स बंद होते हैं तो कौन से साउंड्स आते हैं। राइट? तो ये हुआ स्पीच मैकेनिज्म कि जो हमारे माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं कौन से साउंड के लिए। अब ये स्पीच मैकेनिज्म, हिंदी का स्पीच मैकेनिज्म हमें स श बोलने में कैसे हेल्प करेगा ये देख लेते हैं। स श को जानने के लिए आपको च और त का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन याद रखना है। च और त का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज जब टंग की टिप ने टीथ को छुआ था, द टंग की टिप टीथ से टच करेगी, और च के लिए जब टंग का फ्रंट टू मिडिल पार्ट हमारे हार्ड पैलेट को टच किया, तब आया च। राइट? तो त एंड च, त टिप ऊपर उठी एंड च। अब देख लेते हैं ये स श में कैसे हेल्प करेगा। स श में कैसे हेल्प करेगा, ये कैसे हेल्प करेगा। तो हमने देखा टंग की टिप टीथ को टच करती है, तो स भी उसी जगह से ऑलमोस्ट आएगा टिप से। ठीक? टिप जब टीथ रिच को टच करेगी तब आएगा स आगे से आता है, आगे से स। राइट? दांत के पास से। और च जैसा कि हमने देखा कि फ्रंट टू मिडिल टंग जो है वो हार्ड पैलेट को टच करती है, तो इसी फ्रंट टू मिडिल टंग से ही आएगा श। वो हार्ड पैलेट को टच करेगी, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे रहेगी, पूरा ऊपर तक टच नहीं करेगी। ठीक? तो ये आएगा श। तो यानी स के लिए आपको टिप यूज करनी है स, एंड श के लिए आपको ये पूरा हिस्सा यूज करना है मिडिल तक, मिडिल टंग को उठाना है और आएगा श। राइट? सो आई रिपीट, त टिप से, यहीं से टिप से स, और मिडिल ऑफ द टंग उठाएंगे तो आएगा च और श। स। राइट? अब इसको एक बार अलग अलग भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ट टिप से, स भी टिप से, च फ्रंट टू मिडिल पार्ट ऑफ द टंग च, और वहीं से आएगा श। राइट? फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। त स टिप, त स, च श, च श। राइट? त च, स श। राइट? फिर से देख लेते हैं। स आएगा यहां से और श आएगा यहां से, स श। राइट? अब अगर आप कोई भी वर्ड पेयर की प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का, जबान और तालु की कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना है आपने। अगर शीट बोलेंगे तो पूरा टंग उठाएंगे, और सीट बोलेंगे तो टिप उठाएंगे, टिप। शीट सीट, या शूट सूट, शूट सूट, टिप। राइट? तो अब जबकि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्लियर है कि श के लिए और स के लिए कौन सा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आएगा, यानी जबान तालु से या दांत से कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो श और स आएगा। तो अब तो प्रैक्टिस बनती है। अब प्रैक्टिस करेंगे और लग के करेंगे। राइट?
अब आपने स श के लिए प्रैक्टिस करनी है। स आपको मालूम है फ्रंट और मिडिल उठाएंगे तो श, स श, टिप मिडिल, टिप मिडिल, टिप मिडिल, स श, स श, स श, स श, स श, राइट, टिप मिडिल ऑफ द टंग। ऑलराइट, नाउ इसको अब फिर से प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग लेंगे स और फिर लेंगे श, यानी पहले लेंगे टिप और फिर लेंगे मिडिल। सॉट शॉट, सॉट शॉट, सी शी, सीट शीट, सेव शेव, साई शाई, सूट शूट एंड सेक शेक, राइट। तो अब जब आप बोलेंगे स्पीक इंग्लिश तो स पहले आएगा और श बाद में आएगा। यस का भी स पहले आएगा। यस आई स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, राइट। अब इसको उल्टा प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले श और फिर स, ये भी बहुत जरूरी है। पहले पूरा मिडिल उठाएंगे और फिर टिप उठाएंगे, राइट। श स, श स, राइट। फ्रंट मिडिल टिप, मिडिल टिप, मिडिल टिप, श स, श स, श स। शॉर्ट सॉट, शी सी, शीट सीट, शेव सेव, शाई साई, शूट सूट एंड शेक सेक। अब इसको आप बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से। फिर आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं, श पीछे से और स आगे से, इंग्लिश सीख रहा हूं, राइट। तो ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं उसी टंग ट्विस्टर पे। शी सेल्स सीशेल्स ऑन द सीशोर, शी सेल्स सीशेल्स नो मोर। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन टक 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 बदलना है, राइट। शी सेल्स से, शी सेल्स सी shells on the sea shore, shore. She sells sea shells no more, right? तो अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेशन या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का बहुत ख्याल रख के बोलेंगे। She sells seashells on the seashore. She sells seashells no more. Right? तो अब गलती के चांसेस नहीं बचते हैं। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, अब बिना डायग्राम को सामने रखें, दिमाग में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को ध्यान रख के बिना देखे उसको प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए और फिर देखिए कहाँ गलती की है आपने और उसको फिर से सही करिए। दैट इज योर जॉब नाउ, राइट? शुरू करिए प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन दिमाग से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ जबान से नहीं। ऑलराइट, नाउ अब वो सारे सेंटेंसेस जो इंग्लिश वर्ड पे बेस्ड है उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? एक, डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश और आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? अब हिंदी के सेंटेंसेस जो बहुत मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि श सब बिल्कुल चिपका हुआ है, राइट? उसको सही से बोलना है। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इंग्लिश सीखिए। आप भी इंग्लिश सीख लीजिए, इंग्लिश सीख लीजिए। तुम भी इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो, राइट? इसको बहुत प्रैक्टिस करिएगा, ये सारे सेंटेंसेस को बहुत प्रैक्टिस करिएगा। शुरुआत तो अंग्रेजी की यहीं से होती है, इंग्लिश स्पीकिंग की, राइट? ना एक और सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश विद पीपल हु स्पीक इंग्लिश विद मी। आई स्पीक
English, who speak English with me. ठीक, दिमाग से प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अगर वाकई अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, वाकई सही इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि श सा पहला पायदान है और पहला पायदान पार किए बिना तो कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता, राइट? कोई बिल्डिंग नहीं बनती, पहला माला बनाए बिना तो कोई बिल्डिंग हवा में नहीं बनती. Start now. What are you waiting for? Start now. Start practicing right now. And yes, like, share and subscribe. Thank you, everyone.